हाँ ठीक है कैमरा ऊपर। सारे लोग ठीक है तो कैमरे में अपने आप को दिखाएं, हाथ खड़ा करें, अच्छे से मुस्कुराएं, हम तुम्हारे पास जल्दी पहुंचेंगे, घबराए नहीं। हाँ हो रहा अगले कैमरे को बाइक से धीरे धीरे बाहर निकालें और सभी को दिखाएं। सब आ गया। हम लोग तो देखेंगे सर आगे सुरंग में फंसे मजदूर ने फैमिली को भेजा मैसेज। वहां मौजूद लोगों ने जब सुनी उसकी बात, सुनकर हो गए भावुक। बेटे ने मां को अपने दिल की बात बताई। जिसने भी सुनी उसकी बात, उसने यही कहा, बेटा हो तो इसके जैसा। वो दर्द को झेल रहा था, कठिनाइयों से मुकाबला कर रहा था। एक उम्मीद जगी तो मां के लिए अपना प्रेम दिखा दिया। माँ तो माँ होती है। माँ का प्यार अपने सब बच्चों पर मेहरबान होता है। ये बच्चे ही होते हैं जो आज के वक्त में माँ को भूलते जा रहे हैं। लेकिन एक बेटा ऐसा है जो मुसीबतों में फंसा है। उसे मालूम नहीं कि वो निकलेगा तो कैसे निकलेगा। उम्मीद ही बस उसका एक सहारा है। उम्मीद ही जिसकी वजह से वो 10 दिनों से सुरंग की मुश्किलों को झेल रहा है। अपने जज्बातों को अब तक खुद के अंदर समाये हुए है। लेकिन अचानक ही एक रास्ता दिखा। अपना संदेश पहुंचाने का वक्त आया तो उस बेटे ने अपनी माँ को अपने दिल की बात बताई। जिसने भी उसके दिल से निकली बात सुनी, रुआंसा सा हो गया। भावुक होकर वहां मौजूद लोगों की जुबान से यही बात निकली, बेटा हो तो इसके जैसा। अपनी फिक्र किए बिना माँ के लिए उसने ऐसी बात की। सुनेंगे तो यही कहेंगे, हर माँ को ऐसा ही बेटा हो। वो विपत्तियों के घनघोर अंधेरे को झेल रहा है, भूखा है, प्यासा है, खुद को टूटा हुआ महसूस कर रहा है। एक तरह से उससे जिंदगी रूठी हुई है। वो खुद बेचैन है, चाह रहा है कि किसी तरह से इस अंधेरे को चीरकर प्रकाश की ओर रुख करे, सूर्य की रोशनी को अपनी आंखों से देखे, अपनी आंखों से निहारे, अपने गांव जाए जहां से वो आया है, जहां की मिट्टी की खुशबू वो अब भी महसूस करता है। लेकिन 10 दिन बीत जाने के बाद अब तक वो उजाला नसीब नहीं हुआ है। उसी मजदूर को जो 10 दिन से उत्तरकाशी में सुरंग में फंसा है, उस एक मजदूर की बातें सुनकर रेस्क्यू टीम की आंखें नम हो गई। दरअसल 6 इंच चौड़ी पाइपलाइन के जरिए एंडोस्कोपिक कैमरा सिलक्यारा सुरंग के अंदर भेजा गया था। वॉकी टॉकी के जरिए मजदूरों से बातचीत की गई। सभी मजदूर सुरक्षित बताए जा रहे हैं। कैमरे पर उन्होंने रिस्पांस भी किया है। इस बीच सिलक्यारा टनल में फंसे एक मजदूर ने अपनी मां को रेस्क्यू टीम के जरिए इमोशनल मैसेज भेजा। न्यूज एजेंसी के मुताबिक मजदूर का नाम जयदेव है। वो पश्चिम बंगाल का रहने वाला है। जब सुरंग के अंदर कैमरा गया तो उसने बंगाली में रेस्क्यू टीम से कहा, प्लीज रिकॉर्ड, मैं अपनी माँ के लिए कुछ कहना चाहता हूँ। माँ आप टेंशन मत लेना, मैं ठीक हूँ। आप और पापा टाइम से खाना खा लेना। जयदेव की बातें सुनकर वहां मौजूद लोग इमोशनल हो गए। हर किसी की जुबान पर यही बात रही, बेटा हो तो जयदेव के जैसा, जो अपनी फिक्र किए बिना अपनी माँ की सेहत को लेकर फिक्रमंद है। वो जिंदगी के लिए संघर्ष कर रहा है। ऐसी स्थिति में पूछ रहा है उसकी माँ की हालत कैसी है। माँ ठीक तो है। माँ टेंशन मत लेना, आप और पापा टाइम से खाना खा लेना। आप ठीक हो? हाँ ठीक है कैमरा ऊपर। सारे लोग ठीक है तो कैमरे में अपने आप को दिखाएं, हाथ खड़ा करें, अच्छे से मुस्कुराएं, हम तुम्हारे पास जल्दी पहुंचेंगे, घबराए नहीं। हाँ हो रहा अगले कैमरे को बाइक से धीरे धीरे बाहर निकालें और सभी को दिखाएं। सब आ गया। हम लोग तो देखेंगे सर आगे कीजिए आपके केजी केबल को। गौरतलब है कि उत्तराखंड के उत्तरकाशी में सिलक्यारा टनल में 10 दिन से फंसे 41 मजदूरों का पहला फुटेज 21 नवंबर की सुबह सामने आया है। एंडोस्कोपिक फ्लेक्सी कैमरे के जरिए पहली बार मजदूरों को देखा गया। सभी मजदूर सुरक्षित हैं और जल्द ही बाहर निकलने की उम्मीद लगाए हुए हैं। रेस्क्यू टीम के अधिकारियों ने बारी बारी से उनसे बात की। दरअसल सुरंग के अंदर कैमरा पहुंचाने के बाद अधिकारियों ने मजदूरों से कहा था कि एक एक आदमी कैमरे के पास आते रहे, ताकि आपके परिजनों को दिखाया जा सके कि आप सुरक्षित हैं। इसके बाद रेस्क्यू टीम ने मजदूरों को हौसला भी दिया। उनको भरोसा दिलाया कि जल्दी सभी को बाहर निकाल लिया जाएगा। आप ठीक हो? हाँ ठीक है कैमरा ऊपर। सारे लोग ठीक है तो कैमरे में अपने आप को दिखाएं, हाथ खड़ा करें, अच्छे से मुस्कुराएं, हम तुम्हारे पास जल्दी पहुंचेंगे, घबराए नहीं। इनको एक एक करके कैमरे पे दिखाओ और कैमरे पे पता चल जाना चाहिए हम आपको यहाँ से देख रहे हैं। 20 साल ये कौन है? ये विश्वजीत है। उसके बगल वाला वीडियो क्लिप में दिख रहा है टनल के भीतर मजदूर खड़े होकर आपस में बातचीत कर रहे हैं। कुछ मजदूर पीले और सफेद हेलमेट पहने हुए हैं। इस वीडियो के आने के बाद उम्मीद बड़ी है कि मजदूरों की हालत अभी ठीक है। टनल के भीतर से लोगों का हालचाल जान पाना एक बड़ी कामयाबी मानी जा रही है। अब उनके सकुशल बाहर आने का इंतजार है।
इस बीच सिलक्यारा और डंडाल गांव में वर्टिकल ड्रिलिंग शुरू हो गई है। खाने पीने का सामान पाइप के जरिए अंदर पहुंचाया जा रहा है। 20 नवंबर की रात को पाइप के जरिए खिचड़ी और दाल भेजी गई। ये सब बोतलों में भरकर भेजी गई थी। 9 दिन बाद पहली बार मजदूरों को भरपेट भोजन मिला। इसके अलावा संतरे, सेब और नींबू का जूस भी भेजा गया। 21 नवंबर को मजदूरों को दलिया और अन्य खाद्य सामग्री भेजी गई। अभी तक पाइप के जरिए सिर्फ मल्टीविटामिन, मुरमुरा और सूखे मेवे भेजे जा रहे थे। सुरंग में फंसे लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए युद्ध स्तर पर अभियान चलाया जा रहा है। आप ठीक हो? कैमरा सारे लोग ठीक है तो